तुंगनाथ टेम्पल 40-45 I am 67। थोड़ा सा डर तो मुझे भी लगा, हत्या कर दी थी। रास्ताएं चेंज हो जाती है, हृदय और बाजू और जिंदगी में चांसिला काफी डिफिकल्ट होगा। ये हाथी रेंज है, 4000 मीटर। आंटी बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। वहाँ ठंड बहुत होती है तो मोस्टली ट्रैकर यहीं तक आते हैं। एकदम से आंखें खुल जाए। थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है। तो सुनो, चढ़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। कन्या का नाम था उनका रोहिणी। Wish him all the best। मैं टोटल 7 घंटे लगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक 1000 साल पुराना तुंगनाथ मंदिर पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा हाइट पर लोकेटेड शिव टेम्पल है, जिसकी हाइट लगभग 3680 मीटर है। मुझे ये जगह बहुत दिलचस्प लगी, इसलिए अपनी बाइक ट्रिप के 7वें दिन हम पहुंच गए तुंगनाथ मंदिर का ट्रैक करने। सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है तो 8 बजे अर्ली मॉर्निंग मान लेते हैं। हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमें पता था कि इस ट्रैक में टाइम लगने वाला है। फिर क्या था, 100 रुपए का टिकट लेके हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। ट्रैक करते करते गर्मी लग गई तो ऊपर उतर गया। बाकी जब आप 40-45 मिनट की चढ़ाई कर लेंगे ना तो आपको ऐसे आसपास में बर्फ दिखने लगेगी। अभी अंकल ने बताया चौमुखा पर्वत है, ये हाथी रेंज है, और वो जो है ना वो हिमालय रेंज है। तो 3 से 3.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम तुंगनाथ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से रास्ताएं चेंज हो जाती हैं। बोर्ड है, इस साइड जाएंगे तो तुंगनाथ चले जाएंगे और सीधे जाएंगे तो चांसिला चले जाएंगे। मेरा पहले प्लान था तुंगनाथ जाने का, लेकिन फिर मुझे एक अंकल आंटी दिखे। प्लान में थोड़ा चेंज है। अंकल आंटी के साथ हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले चांसिला, उसके बाद आएंगे तुंगनाथ। चांसिला काफी डिफिकल्ट होगा, सुनने में आया कि काफी ज्यादा ब्लैक आइस है। कितनी एज होगी आप लोगों की? I am 67। अच्छा, और she is 62। 62। वाह यार, मैं भी कभी अपने मम्मी पापा को लेके आऊंगा। अरे बिल्कुल। बस मुझे वो मारेंगी बहुत, क्योंकि बहुत मारेंगे कि ये इधर कहाँ लेके आ गया। चल जाए आंटी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से थोड़ा सा जो रास्ता है वो डिफिकल्ट होगा। यहाँ से सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सो स्नो पर ही जाना है अपने पैर जमाते हुए। अंकल आंटी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। मैंने पहले कभी भी स्नो पर ट्रैक नहीं किया था तो थोड़ा सा डर तो मुझे भी लग रहा था, पर अंकल आंटी को देखकर हम बहुत मोटिवेट थे। नाम बता दें फिर। हर्ष भैया, निखिल जी भैया, कैमरा वाले नवजोत जी, ये भी जा रहे हैं भैया हमारे साथ। धीरे धीरे कछुआ की चाल चलते हुए और खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हुए फाइनली वो घड़ी आ गई थी जिसका हम सबको इंतजार था, चांसिला। हाँ जी भैया, सो फाइनली चांसिला पहुंच गए। चांसिला तुंगनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर चोटी पर स्थित है, जिसकी हाइट लगभग 4000 मीटर है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा ने अपने क्षय रोग के मोक्ष के लिए यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी। अभी क्वेश्चन आता है कि क्षय रोग हुआ कैसे, तो सुनो फिर। राजा दक्ष की 27 कन्याएं थी और इन सब का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ, जिसमें एक कन्या का नाम था उनका रोहिणी, जिसको चंद्रमा द्वारा बहुत अधिक प्रेम किया गया। तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, इसकी वजह से चंद्रमा को क्षय रोग हुआ। ऊपर का व्यू है यहाँ पे, ये मंदिर है, और भाई नज़ारे तो क्या ही भाई। टॉप पर पहुंचने के बाद अंकल आंटी ने हमें पराठे खिलाए। हमने कुछ वहीं पे बने दोस्तों के साथ वीडियोस फोटोज ले और कुछ टाइम शांति से वहां बिताया, क्योंकि वादियां बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो यहाँ पर शांति से, इत्मीनान से थोड़ा बैठना तो बनता है भाई, इतना लंबा ट्रैक करके आए। तो 45 मिनट के बाद अब वक्त था वापस तुंगनाथ जाने का, और मुझे ऐसा लगता है कि स्नो पर, स्पेशली ब्लैक आइस पर चढ़ने से ज्यादा मुश्किल होता है उतरना। लेकिन अंकल आंटी को देखकर हम बहुत मोटिवेट थे। आंटी बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, आंटी सबसे आगे, हम लोग सबसे पीछे। आंटी देखो, वो है आंटी। 1 घंटे कंटिन्यूसली उतरने के बाद हम तुंगनाथ पहुंच जाते हैं। और कंटिन्यूसली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप उतरते हो ना
तो उतरने में थकान कम होती है, तो बिना रेस्ट के भी 1.5-2 घंटे चला जा सकता है। हाँ जी, सो ये है तुंगनाथ टेम्पल, भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों ने महाभारत युद्ध के दौरान अपने चचेरे भाइयों की हत्या कर दी थी, तो इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगने का निर्णय लिया। लेकिन भगवान शिव उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते। पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन पाने हेतु उनका पीछा किया, तो भगवान शिव गुप्त काशी में गुप्त हो गए। लेकिन पांडवों ने वहां भी उन्हें पहचान कर उनका पीछा किया। फिर भगवान शिव ने केदारनाथ में एक विशालकाय बैल का रूप धारण किया, लेकिन पांडवों ने वहां भी उन्हें पहचान कर उन्हें स्पर्श करने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने अपने शरीर के 5 भाग किए, जिसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जिसमें तुंगनाथ तृतीय केदार है। यहाँ भगवान शिव के हृदय और बाजू की पूजा होती है। भीड़ है, लोग फोटो वोटो चल रहा है, अब आए तो करेंगे। तो मोस्टली ट्रैकर यहीं तक आते हैं। चंदशिला जहाँ हम गए थे बहुत कम ही जाते हैं। ठीक है, सो अभी अंकल आंटी को बाय बोलते हैं और हम निकलते हैं। हमें अभी कैंपिंग की जगह भी देखनी है। आंटी Bye. You have helped us a lot. Only because of you, we could complete and trek till Chandrashila. Otherwise, I would have given up in between. नहीं, ऐसा होने नहीं देते हम है ना। Saurabh and Rahul. हम तुंगनाथ आए थे। हाँ जी, राहुल और सौरभ हमें रास्ते में मिले हाँ जी, और उनके मोटिवेशन से हम बाद में चंद्रशील तक हम पहुंच गए और इतना उन्होंने हेल्प की हमें। आई विश हिम ऑल द बेस्ट और ऐसा ही उनका प्रोग्रेस होता रहे। ऑल द बेस्ट राहुल एंड सौरभ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। सर, आपको सल्यूट है मेरा। इस एज में अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी। एक्चुअली में हमें अकेले इतना मज़ा नहीं आ रहा था। हमने सर के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आप जैसे लोगों से हमें भी मोटिवेशन मिल सकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माहौल थोड़ा सा सेंटी सा हो गया था, और क्यों ना हो, कहाँ से आए, कहाँ मिले और अब अपने अपने रास्तों पे जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे जब घर से मम्मी पापा को छोड़ के इंदौर आता हूँ ना, सेम फीलिंग। हाँ जी, सो ये ट्रैक ख़त्म हो गया है। हमें टोटल 7 घंटे लगे। हम 8:30 पे निकले थे और अभी लगभग 3:30 होने वाले हैं। ये पूरा एग्जिट का गेट है, पास में ही है। अभी कहानी में एक ट्विस्ट और आता है। जैसे ही हम चोपटा से ऋषिकेश जाने के लिए निकल रहे होते ना, तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, सो थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है और मेरी लाइफ का पहली बार देख रहा हूँ। हल्का हो रहा है, हल्का। देखो भाई, आज का दिन मेरी लाइफ के बेस्ट डेज में से एक था, क्योंकि आज ही अंकल आंटी के साथ तुंगनाथ का ट्रैक किया और जिंदगी में एक बार स्नोफॉल देखने का ड्रीम था, जो वो भी पूरा हो चुका था। कोई भी ट्रैक जब आप करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां आप जा रहे हो तो वहां कुछ ऐसा नहीं होता है कि एकदम से आंखें खुल जाए। एक्चुअली में सारे मजे उस ट्रैक के होते हैं, उस जर्नी के होते हैं, हम कैसे वहां पे पहुंचे। ऐसा ही लाइफ का सीन है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हो जाएगी आपकी लाइफ कि सारा कुछ ही बदल गया, नहीं। इसलिए बोलते हैं कि एंजॉय द जर्नी। डेस्टिनेशन के थोड़े बहुत मजे हैं, बाकी सारे पैसे जो है वो जर्नी के।